नमस्कार दोस्तों, हम लोग प्रोफेसर इम्तियाज अहमद जी के द्वारा लिखी गई बुक बिहार एक परिचय से बिहार स्पेशल टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोग इस बुक से टोटल 11 चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन पर दिख रहा होगा। आज हम लोग इस बुक के 12वें चैप्टर को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है गुप्तोत्तर युग और बिहार। इस चैप्टर में केवल 5 क्वेश्चन हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस गुप्तोत्तर युग और बिहार के क्वेश्चन को डिस्कस करना। पहला क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया लगभग कब? ऑप्शन है 405 ईस्वी, 635 ईस्वी, 673 ईस्वी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 673 ईस्वी। याद रखिएगा, 673 ईस्वी। इत सिंह के बारे में माना जाता है जो भारत में 673 से लेकर 695 तक रहा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हुआन त्सांग के समान इत सिंह भी चीनी बौद्ध यात्री था जो उसके वापस लौट जाने के बाद भारत पर आया था। 671 या 72 ईस्वी में जब वो युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेष को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। तब वो केंटन नगर से जहाज पर बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। अपनी यात्रा समाप्त कर 693 से 94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होते हुए वह चीन वापस लौट गया। तो इत सिंह एक फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट है जो भारत आया था कब? 673 में आया था, और ये यहाँ से वापस कब गया? तो 694 ईस्वी के आसपास ये भारत से वापस गया, और ये लगभग में 10 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वो था नालंदा। तो देखिए, हर्ष के समय से नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्मों की एक शिक्षा का एक प्रधान केंद्र था। नालंदा बिहार के पटना जिले में राजगिरी से 8 मील की दूरी पर आधुनिक बरगांव नामक ग्राम के पास स्थित था। मूलतः इस महाविहार की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के समय हुई थी। यह लगभग 1 मील लंबा और आधा मील चौड़ा है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है हर्ष के समय अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर था। आचार्य शिलभद्र हर्ष के समय यहाँ की कुलपति थे। हर्ष ने 100 ग्रामों की आय इसका खर्च चलाने के लिए प्रदान किया था, और यहाँ लगभग 100 फीट ऊंची पीतल का एक विहार बनवाया था। तो हर्षवर्धन ने इस महाविहार के खर्च के लिए 100 गांव दिए थे और 100 फीट ऊंची पीतल का एक महाविहार भी यहाँ बनाया था। तो ये है हर्षवर्धन के समय विश्वविद्यालय जो बिहार में फेमस था, उसका आंसर नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसेंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री हुआनत्सांग जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था, ये किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो देखिए, हुआनत्सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की। वह यहाँ के ज्ञान विज्ञान और अध्ययन के उच्च स्तर की प्रशंसा करता है। वह हमें बताता है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का विश्वविद्यालय था, जहां प्रवेश के लिए बड़ी कठिन परीक्षा देनी पड़ती थी। इस परीक्षा में 10 में से केवल 3 या 4 विद्यार्थी बड़ी कठिनाई से उत्तीर्ण हो पाते थे। तो चीनी यात्री हुआनत्सांग जो है किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुआनत्सांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी? तो पाटलिपुत्र की यात्रा हुआनत्सांग ने कब की थी? तो 635 ईस्वी। देखिए, लिखा जा रहा है, हर्षकालीन चाइनीज यात्री हुआनत्सांग 635 के समीप जब इस क्षेत्र में आया तो पाटलिपुत्र का नगर ध्वस्त हो गया था। ये जो हुआनत्सांग है, ये पाटलिपुत्र जो है 635 ईस्वी में आता है। ये भारत जो है ये कब आता है? तो माना जाता है 630 ईस्वी में ये भारत आता है, और ये भारत से जाता कब है? तो 644 ईस्वी में ये भारत से चला जाता है। यह हर्षकालीन जो सामाजिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति है, उसका बहुत अच्छा से वर्णन करता है, और ये नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन भी करता है। तो हुआनत्सांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा कब की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 635 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था। तो महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? बंगाल का शासक शशांक। याद रखिएगा, बंगाल का शासक शशांक। इसके बारे में हुआनसांग बताता है। तो इस शशांक की मृत्यु कब हुई थी? लगभग में 637 ईस्वी में। और ये शशांक एक कट्टर शैव था, भगवान शिव का भक्त था। उसके सिक्कों के ऊपर शिव तथा नंदी की आकृति मिलती है। हुआनसांग हमें बताता है उसने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंकवा दिया था तथा समीप के एक मंदिर से बुद्ध की मूर्ति को हटाकर उसके स्थान पर शिव की प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई। इसी प्रकार पाटलिपुत्र के मंदिर में रखे गए एक पाषाण स्तंभ जिस पर बुद्ध के चरण चिन्ह उत्कीर्ण थे, उसको भी गंगा नदी में फेंकवा दिया। उसने बिहार के बौद्धों को भी उसने वहां से निष्कासित करवा दिया। तो इस तरीके से देखते हैं जो शशांक जो है बौद्ध धर्म के लोगों को, बौद्ध धर्म के प्रतीकों को बहुत ही हानि पहुंचाया। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर के जो 5 क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने कवर किया। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के आप ले सकते हैं। दोस्तों, देखने के लिए ये वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछिए। थैंक यू।